हेलो गाइस, एक क्वेश्चन है जो मोस्टली आता है हमारे बैंकिंग में या एसएससी में। तो ये क्वेश्चन है कि जिसमें आपको दे रखा है कि इफ़ ए प्लस बी अपॉन में अंडर रूट ए बी जो है वो 10/3 के बराबर है, जहाँ पर ए की वैल्यू जो होगी वो 0 से बड़ी है एंड बी की वैल्यू जो है वो भी 0 से बड़ी है। तो अब बताओ कि a/b की वैल्यू क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से अभी मैं आपको इसमें एलेबोरेट तरीके से पहले बताने वाली हूँ, फिर हम इसे शॉर्ट तरीके से शॉर्ट ट्रिक भी बनाएंगे कि हम करने कैसे वाले हैं। बेसिकली हमारा जो ए होता है ना, अगर आप ऑब्ज़र्व करोगे सॉल्व करके नॉर्मली, तो हमारा ए जो है वो डेवलप हो जाता है कि ए प्लस अंडर रूट वाई के बराबर होता है हमेशा, और जो बी होता है वो हमेशा एक्स माइनस अंडर रूट वाई के बराबर ही होता है। इसे मैं ले लेती हूँ इक्वेशन 1, इसे मैं ले लेती हूँ इक्वेशन 2, क्योंकि हमें सबसे पहले क्या दे रखा है, a प्लस बी जो कि 10 के बराबर है। a प्लस बी दे रखा है, यानी कि मुझे इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे इक्वेशन 1 को किसके साथ, इक्वेशन 2 के साथ। तो जब हम दो इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो हमेशा एलएचएस साइड से प्लस होती है और आरएचएस साइड से। तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस अंडर रूट वाई, ये पूरा नंबर प्लस हो जाएगा हमारे x माइनस अंडर रूट वाई से। यहाँ पे प्लस अंडर रूट वाई है, यहाँ माइनस अंडर रूट वाई है, वो कट जाएगा। और a प्लस बी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, 10 इज इक्वल्स टू x प्लस एक्स इज 2x। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5। तो ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अब हमें a/b निकालने के लिए a b की वैल्यू पता होनी चाहिए, जो कि x की आ गई है। अब y की निकालनी है, तो y की कैसे निकाल सकते हैं। दूसरी टर्म हमें क्वेश्चन में गिवन है कि अंडर रूट ए बी जो है वो बराबर है 3 के। तो नाउ हमारा अंडर रूट ए बी जो है वो किसके बराबर है, वो हमें दे रखा है 3 के। तो इस अंडर रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ इक्वल्स टू में 3 की जगह 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा। और a की वैल्यू हमने लेट कर रखी है, या हमें पता है कि वो है x प्लस अंडर रूट वाई, और b की वैल्यू मल्टीप्लाई x माइनस अंडर रूट वाई। तो यहाँ पे लग जाएगी हमारी आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी होती है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। x की वैल्यू आप पहले से ही निकाल चुके हो 5, उसे हम यहाँ पुट कर देंगे 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट वाई का स्क्वायर। अगर आप करोगे तो y आ जाएगा इज इक्वल्स टू 9। 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा। तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 25 में से 9 जाएंगे तो -16, फिर माइनस से माइनस कट जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी, 16। तो y की वैल्यू आ गई कितनी, 16। x की वैल्यू भी पता चल चुकी है 5, y की वैल्यू भी, तो a की वैल्यू निकल सकती है। a हमारा था x प्लस अंडर रूट वाई, एक्स की वैल्यू हुई 5 प्लस अंडर रूट वाई की वैल्यू हुई 16। अब 16 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 4 का। तो हमारी a की वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस 4 दैट इज़ 9। तो हमारे a की वैल्यू आ गई 9। ऐसे ही सिमिलरली हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं। b था हमारा x माइनस अंडर रूट वाई, एक्स की वैल्यू आई 5 माइनस अंडर रूट 16। तो 5 माइनस अंडर रूट 16 इज़ 4, तो 5 माइनस 4 इज़ 1। तो b की वैल्यू आ गई 1। तो हमारा a अपॉन बी यानी a/b डायरेक्टली आप लिख सकते हो, वो हो गया 9:1। तो दिस इज़ द आंसर। तो ये था एलेबोरेट कर मैंने जो आपको समझाने की कोशिश करी है। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें आप ये पूरा मेथड अपने माइंड में स्टोर करके रखेंगे, तो जो इतने सारे स्टेप्स कर रहे हैं वो करने नहीं पड़ेंगे, डायरेक्ट हम शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं। कैसे, ये बात तो आपको याद रखनी होगी कि इस क्वेश्चन में a जो होगा वो x प्लस अंडर रूट वाई होगा और b जो होगा वो x माइनस अंडर रूट वाई होगा। फिर इस तरीके से सॉल्व करके हमने क्या ऑब्ज़र्व करा कि यार जो x की वैल्यू होती है ना वो हमेशा इसकी हाफ़ होती है। जैसे यहाँ 10 है तो 10 का हाफ़, उसका रीज़न यहाँ सॉल्विंग में था ही।
तो x की वैल्यू आप फटाफट से निकाल सकते हो। अगर यहाँ 10 है तो आप 10 का हाफ़ कर दोगे, दैट इज़ 5। तो x की वैल्यू आ गई 5। अगर यहाँ पे सपोज़ 8 है तो उसका हाफ़ 4 कर दोगे तो एक तरीके से x की वैल्यू आ जाएगी। ये वाला स्टेप बहुत आसानी से हो सकता है। फिर आपने क्या ऑब्ज़र्व किया, अंडर रूट था तो अंडर रूट का उधर स्क्वायर क्या होगा, तो ए बी किसके बराबर है, 9 के। ए बी किसके बराबर है, 9 के। और फिर ए बी में जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ x की स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे माइनस वाई हो जाएगा। तो हम यहाँ से सीधा शॉर्ट ट्रिक वाले इस वाले स्टेप पर आएंगे। इस वाले स्टेप के बाद सीधा y की वैल्यू के लिए जो भी x की वैल्यू होगी उसका स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल्स टू जो यहाँ पे नंबर है उसका स्क्वायर, दैट इज़ 9। सॉल्व करके y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये वाले स्टेप पर आएंगे सीधा। फिर y वाली और x वाली वैल्यू को यूज़ करके आप a की वैल्यू निकाल सकते हो और b की, और उन्हें पुट करके ये a b। तो जो मैंने टिक मार्क करने सिर्फ वही हम स्टेप्स फॉलो करेंगे और उसका रीज़न हमें यहाँ पे इलेबोरेट में पता है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसे देखने के लिए कि जेन्युइनली हम शॉर्ट में कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर सपोज़ हमारे पास a प्लस बी अंडर रूट ए बी हमें दे रखा है 12/5 और वही हमें निकालना है a इज़ टू b। तो कैसे निकाल सकते हैं हम, मैंने क्या कहा, a जो होगा वो हमारा x प्लस अंडर रूट वाई के बराबर होगा, b जो होगा वो x माइनस अंडर रूट वाई के बराबर होगा। फिर x की वैल्यू हमेशा इस 12 के हाफ होगी, 6। रीज़न पता ही है आपको। y की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, जो x की वैल्यू है i है उसका स्क्वायर माइनस y किसके बराबर होगा, इस वाले नीचे के स्क्वायर के, दैट इज़ 5 का स्क्वायर इज़ 25। यहाँ से सॉल्व करके हमारी y की वैल्यू आ गई कितनी, माइनस से माइनस कटा तो y की वैल्यू आ गई 11। तो अब बहुत ही शॉर्ट में हमने x और y की वैल्यू निकाली, जिसे हम इसमें पुट कर देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस अंडर रूट 11 और b की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस अंडर रूट 11। और यहाँ पे फ्रैक्शन है क्योंकि इस 2 है, तो ये हमारा आंसर हो गया 6 प्लस अंडर रूट 11 अपॉन में 6 माइनस अंडर रूट 11। तो अगर पहले आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है तो आप इसमें से अपने स्टेप्स जो है वो रिड्यूस करके शॉर्ट में कर सकते हो और वो प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी जल्दी हो भी जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया हो। थैंक यू।